Yeah, here are some hints are given. So we are reading now. Sometimes the subject is understood or left out. इसमें कह रहे हैं कि कभी कभी अंडरस्टूड, कभी कभी सब्जेक्ट को समझा जाता है या उसे छोड़ दिया जाता है. इन द फॉलोइंग सेंटेंस द सब्जेक्ट यू इज़ लेफ्ट आउट. और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. इनमें सब्जेक्ट यू है उसे छोड़ दिया गया है. एज एन एग्जाम्पल, नंबर 1 सिट डाउन, इट्स एन एक्सक्लामेटरी मार्क. ओके, सिट डाउन इसमें जो है बैठने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसमें यू को जो है साइलेंट रखा गया है. मीन्स सिट डाउन. व्हेन टू पर्सन आर टॉकिंग फेस टू फेस या इन फ्रंट ऑफ देम. ओके, सो उसमें जब हम सामने वाले या हम हमारे सामने जो है हम उसे सिट डाउन के लिए बोलेंगे, तो इसमें डायरेक्टली वर्ड ये होगा कि हम यू सिट डाउन, हम उनको बैठने के लिए कह रहे हैं, तो यू यहाँ पे साइलेंट होगा, पर हम यूज़ करते हैं सिट डाउन. यू सिट डाउन नहीं कहते हैं, सिट डाउन. सिट डाउन का ये मतलब है कि आप बैठ जाओ. ओके, सो नेक्स्ट इज हियर गो बैक. यहाँ पे भी यू को साइलेंट रखा गया है. एंड गेट आउट, यहाँ पे भी यू साइलेंट है. ओके, इसमें ऐसा बताया गया इन द अबव सेंटेंस द वर्ड यू इज विच इज हिडन इज द सब्जेक्ट. यहाँ पे जो हिडन वर्ड होगा यू, वो हमारा सब्जेक्ट है. ओके, क्योंकि यहाँ पे सारा काम सब्जेक्ट के लिए हो रहा है. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉर द एक्सरसाइज. दैट इज फर्स्ट, डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स एंड राइट देम इन द टेबल गिवन बिलो. एज द प्रीवियस पेज we read their subject and predicate in a dividing way. okay, so हमें अब यहाँ पे एक्सरसाइज में हमें यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिवाइड करना है, और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉलम में, प्रेडिकेट्स को प्रेडिकेट कॉलम में लिखना है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. पहला है हमारा एयर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ. तो सब्जेक्ट हमारा होगा, किसके बारे में बात हो रही है, एयर. अदर्स आर प्रेडिकेट, इज वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ, हवा जीने के लिए बहुत ज़रूरी है. द स्काई इज ब्लू. ओके, तो हमारा सब्जेक्ट होगा द स्काई. क्या है, इज ब्लू, इज प्रेडिकेट. ओके, द पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड. सब्जेक्ट होगा हमारा द पिकॉक. प्रेडिकेट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड. आपको इसे अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है. उसके बाद जो है आप एक्सरसाइज पे, अभी आप मेरे साथ एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद रिवाइज करके इसको रिवीजन करिएगा. ठीक है. माई पेरेंट्स लव मी. तो सब्जेक्ट होगा हमारा माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता. लव मी. द टीचर इज टीचिंग मैथ. तो सब्जेक्ट होगा हमारा द टीचर. is teaching maths. predicate. okay, he drinks cold drink. तो सब्जेक्ट होगा हमारा he. predicate drinks cold drinks. the sun rises in the east. सब्जेक्ट होगा द सन. एंड प्रेडिकेट राइजेस इन द ईस्ट. वेरी गुड. नंबर 8, एलिफेंट हैज टस्क. सब्जेक्ट होगा हमारा एलिफेंट. हैज टस्क. predicate. okay, the boy was drowned. तो सब्जेक्ट होगा हमारा द बॉय.
was drowned, TROWNET. Okay, very good. Slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. Okay, so we have done here the first exercise. Tomorrow we will do the others. Okay, so as an homework, जैसा कि आपने यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स के पार्ट्स दो पार्ट्स सेंटेंस के पढ़े, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, सो हमें आप जो है इसे अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा विथ एन एग्जाम्पल्स. ओके, और इसे रिवाइज कर लीजिएगा. ओके, सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ. थैंक यू.